हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे थ्योरम 10.2 जो 10th चैप्टर है सर्कल्स 10th क्लास का, उसकी सेकंड ये थ्योरम है और दो ही थ्योरम इस चैप्टर के अंदर। तो इसके साथ ही हमारी जो थ्योरम्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी सर्कल चैप्टर की। जो 10.1 जो थ्योरम है और साथ में जो सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसकी वीडियो है पहले आ चुकी है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं उनका मीनिंग क्या है, क्या वो होती हैं, अच्छे से समझ आ जाएगी और साथ के साथ 10.1 जो थ्योरम है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो आज हम करेंगे 10.2। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्टेटमेंट को कि स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर हम किसी एक बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है। बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट एक ही है लेकिन उससे हम क्या करेंगे, सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कट करेंगे, क्योंकि जब पिछली वीडियो आई थी तो वहाँ पे मैंने बताया था कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर हम सिर्फ एक ही टेंजेंट जो है सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर दो टेंजेंट हैं तो दैट मीन्स दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे। तो अब वो जो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो पी की डिस्टेंस होगी दोनों की दोनों वो सेम होंगी, ये हमने प्रूव करना है। तो चलो पहले हम हमारे जो फिगर है वो बना लेते हैं। जो फिगर बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा, वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक सर्कल। ये हमने सर्कल ले लिया। से दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमने मान लिया सेंटर है O, और यहाँ पे कहीं हमने ले लिया पॉइंट P। मान लो ये पॉइंट P है, एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो P है उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम सर्कल के ऊपर। मान लो ये आ गया हमारे पास Q पॉइंट, ठीक है। तो ये है हमारे पास Q पॉइंट। तो P से हमने क्या किया, एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर दिया। कहाँ पे, Q पॉइंट के ऊपर। यानी Q पॉइंट क्या है, PQ टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया कोई R पॉइंट। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, P से एक जो टेंजेंट है वो ड्रॉ कर दिया। मतलब ये है हमारे पास R पॉइंट, ठीक है। तो ये है हमारे पास गिवन कंडीशन कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। मान लो उसका सेंटर क्या है, O है। तो उसके ऊपर, सर्कल के ऊपर हमने बाहर एक पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट है P, वहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। जो कि एक फर्स्ट टेंजेंट है, मान लिया PQ है, जो कि सर्कल को टच कर रहा है Q पॉइंट पे। यानी Q जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो क्या है, Q पॉइंट है। और सेकंड जो टेंजेंट है PR, वो सर्कल को टच कर रहा है R पॉइंट के ऊपर। यानी सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा है, R है। तो हमें शो करना है कि जो PQ और PR क्या है वो सेम लेंथ की है, वो इक्वल लेंथ की है। तो चलिए जो पहले गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो हियर वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। एंड P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। और PQ एंड PR are two tangents on circle, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, जो PQ और PR हैं वो क्या है, हमारे पास दो टेंजेंट है सर्कल में जो हमने ड्रॉ किए हैं P से, ठीक है। और Q एंड R आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स of tangents
पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी पी क्यू का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, क्यू पॉइंट है, और पी आर का आर पॉइंट है। ये हमारे पास गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है टू प्रूव दैट इज पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। ये हमने इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, दैट मीन्स टेंजेंट्स from same point are of equal length। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे। तो चलिए करते हैं। करने से पहले हम करेंगे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जॉइन ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी। जो ओ क्यू ओ आर और ओ पी को हम मिला देंगे। तो सबसे पहले यानी ओ क्यू क्यू को हम मिलाएंगे, ये हो गया। फिर हम ओ आर को मिलाएंगे, ये हो गया। फिर हम ओ पी को मिलाएंगे। ये है, हमने ओपी को मिला दिया। ठीक है, तो ये हो गया ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। तो यहाँ पे देखो अब ध्यान से, जो दो ट्राइंगल्स है हमारे पास बन रही हैं, कौन सी, ओ पी क्यू एंड ओ पी आर, ओ पी क्यू एंड ओ पी आर। ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही है। और हमने अभी जब लास्ट थ्योरम की थी 10.1 जो थ्योरम की थी, तो वहाँ पे हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो हमारे पास टेंजेंट होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यानी पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ओ क्यू एंड पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ आर। तो यानी ये वाले जो एंगल्स बनेंगे वो कितने हैं, 90 डिग्री के। ओके, तो ये वाले ट्रायंगल्स हम यूज करेंगे। तो हियर इन ट्रायंगल्स कौन सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी आर। ओ पी क्यू यानी ओ पी क्यू ये ऊपर वाले ट्रायंगल, और ओ पी आर ये नीचे वाले ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हैं। तो हेयर एज ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर। ओ क्यू क्या है, ओ आर के इक्वल है। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है दोनों की दोनों। जब हम किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को उसके सेंटर से मिलाएंगे तो वो क्या बनती है, हमारे पास उस सर्कल की रेडियस बनती है। क्योंकि जो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या कहाँ पे होता है, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे होता है। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से मतलब जो कोई भी पॉइंट है जो सर्कमफेरेंस यानी बाउंड्री पे है सर्कल की, तो वहाँ से अगर हम उसके सेंटर के डिस्टेंस लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो जो पहला हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, क्यू है। तो क्यू से जो ओ की डिस्टेंस होगी ये भी रेडियस है। और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, आर है। तो आर से जो ओ की डिस्टेंस है ये भी क्या है हमारे पास, रेडियस। तो ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ आर के, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगेन ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी। क्यों, क्योंकि कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल,
तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द लार्जेस्ट साइड, हमारे पास सबसे बड़ी साइड है। और सबसे बड़ी साइड जो होती है, अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें सबसे बड़ी साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस। एक हमने परपेंडिकुलर को, ये क्या था, रेडियस क्या थी, परपेंडिकुलर थी, ठीक है। और जो कॉमन साइड है वो क्या है, हाइपोटेनस है। तो एक परपेंडिकुलर को हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया, एक हमने कर दिया हाइपोटेनस को। नेक्स्ट जो एंगल है ओ पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये है एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ, यानी क्यू पॉइंट पे और आर पॉइंट पे जो एंगल बन रहे हैं दोनों इक्वल हैं। और वो कितने हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं। क्यों, क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हमेशा जो हमारे पास टेंजेंट होते हैं वो क्या होंगे, सर्कल के जो रेडियस होगी उसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, कहाँ पे, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो क्यू और आर हैं वो क्या है, हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही है। तो यहाँ पे जो पी क्यू और पी आर क्या होंगे, टेंजेंट है, तो ये क्या होंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। ओ क्यू और ओ आर के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के। तो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ओ क्यू के, कहाँ पे, क्यू पे, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सिमिलरली जो पी आर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ओ आर के, कहाँ पे, आर के ऊपर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का। तो दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री के एंगल हो गए। तो ये हमारे पास हैंस बाय RHS रूल, जो हमारे पास 9th क्लास में हमने किया था, जो कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर था, ट्राइंगल्स वाला, वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी किया था। वहाँ पे हमने किए थे 4 रूल्स, ट्रिपल SAS, ASA और RHS रूल, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 2 ट्राइंगल्स को। और जब हमारे पास ट्राइंगल्स कैसी हो, राइट एंगल ट्राइंगल्स हो, तो वहाँ पे हम RHS यानी राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड ये बेस भी हो सकती है परपेंडिकुलर, तो लेकिन लेनी है हमें कॉरस्पॉन्डिंग ही, क्योंकि अगर हमारे पास अगर एक ट्रायंगल का हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो दूसरे का भी हमें क्या लेना होता है, परपेंडिकुलर ही इक्वल शो करना होता है। अगर हम पहले का बेस ले रहे हैं तो दूसरे का बेस ही हमें लेना होता है, वो इक्वल दिखाने होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, दोनों ट्रायंगल के एक एक एंगल को हमने राइट एंगल प्रूव कर दिया, दोनों ट्रायंगल के जो हाइपोटेनस है उसको हमने इक्वल प्रूव कर दिया, और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, यानी परपेंडिकुलर ऑफ OPQ एंड परपेंडिकुलर ऑफ OPR वो हमने इक्वल प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बाय RHS रूल क्या हो गया, ट्रायंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPR, ठीक है। तो RHS रूल के हिसाब से क्या हो गया हमारे पास, ट्रायंगल OPQ यानी ये वाली ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल OPR की। सो बाय CPCT रूल, CPCT रूल से क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो हेंस बाय CPCT रूल क्या हो गया हमारे पास, जो PQ है इज इक्वल्स टू PR, ये हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था कि PQ इज इक्वल्स टू PR, हेंस tangents on a circle from a common point are of equal length, ठीक है, hence proved कि हमारे पास अगर एक क्या है, सर्कल है और उसके ऊपर एक कॉमन पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। तो ये थी हमारी थ्योरम 10.2 जो हमने
जिसका हमने किया प्रूफ, और काफ़ी इजी इसका प्रूफ है लेकिन यूज़फुल है। इस प्रूफ को हम ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे 10.2 के अंदर आप करोगे वहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो इसी जो थ्योरम के ऊपर बेस्ड होती हैं, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं कि अगर एक कॉमन पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो लेंथ होगी टेंजेंट्स की दोनों की इक्वल होगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रूफ। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और 10.2 थ्योरम थी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। और इसी के साथ जो हमारा 10th चैप्टर है सर्कल्स वाला, उसकी सारी की सारी थ्योरम प्लस इंट्रोडक्शन हमारा कवर हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।